नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समौन साहा है और मैं करता हूँ फ़ायदे की बात। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कई इन्वेस्टमेंट के तरीके बताए थे, किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका था पैसिव इन्वेस्टिंग, जहाँ आपको रोज़मर्रा देखने की ज़रूरत नहीं कि आपका स्टॉक कहाँ जा रहा है, कौन-सा स्टॉक गिर रहा है, कौन-सा ऊपर जा रहा है। और दोस्तों पैसिव इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स। तो आज दोस्तों मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे बात करूंगा। पर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड होता क्या है? मैं अगर सीधे तौर पे बोलूं तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है दोस्तों। कुछ कंपनीज होती है जिनको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोला जाता है। ये कंपनीज नए नए म्यूचुअल फंड्स रिलीज करती हैं और इन फंड्स में बोला जाता है कि क्या-क्या फ़ायदे हैं इन फंड्स के, कहाँ-कहाँ पैसा जाएगा, किन कंपनीज़ में जाएगा और फिर वो इस तरह से लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती हैं। उन इन्वेस्टमेंट को पैसे को वो पूल इन करती हैं और उसको वो इन्वेस्ट करती हैं अलग-अलग जगह पे, जैसे इक्विटी पे यानी स्टॉक्स पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे, किसी भी मेटल पे, डेब्ट पे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे और इस तरह से वो आपको एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करती है। तो इसको कहा जाता है म्यूचुअल फंड दोस्तों। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं? जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं दोस्तों, तो हमें म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं जिन्हें एनएवी बोला जाता है। एनएवी इज नेट एसेट वैल्यू। ये दोस्तों कंपनी के टोटल क्या एसेट्स हैं और उनका टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ये बनाया जाता है और हमें इसके यूनिट्स मिलते हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पर एनएवी का कॉस्ट बढ़ता जाता है, पर एनएवी की वैल्यू बढ़ती जाती है और हमें उतने रिटर्न्स मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं? म्यूचुअल फंड अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों, दो तरह के होते हैं। एक ओपन एंडेड फंड होता है और एक क्लोज फंड होता है। ओपन एंडेड फंड में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस टाइम जो एनएवी का वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा और इसमें आप कभी भी आप उस म्यूचुअल फंड से निकल सकते हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। आपको उस दिन पे आपके पास जितने एनएवी अलॉटेड थे उसका जो भी प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा। जबकि कुछ म्यूचुअल फंड दोस्तों क्लोज्ड होती हैं। क्लोज्ड म्यूचुअल फंड वो होती हैं दोस्तों जिनका जब वो आती है मार्केट में तो उसी टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है दोस्तों, सिर्फ आप मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही आपको वो पैसा वापस मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। कुछ डेब्ट फंड होती हैं दोस्तों जो डेब्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करती हैं और कुछ दोस्तों हाइब्रिड भी होती हैं जो दोनों का फायदा उठाती हैं। जब इक्विटी ऊपर जाता है तो वो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जब इक्विटी नीचे आने लगता है और डेप्थ ऊपर जाता है तो वो डेप्थ में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। आजकल तो दोस्तों अलग अलग साइज के कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड होते हैं। कुछ स्मॉल कैप फंड होते हैं जो सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ मीडियम कैप फंड होते हैं जो सिर्फ मीडियम कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। आपको फंड के पेपर्स पढ़ के देखना पड़ता है कि आपको किस चीज में इन्वेस्ट करना है। आपको फंड का थीम समझना पड़ता है, आपको फंड का मैनेजर का पोर्टफोलियो देखना होता है, उस हिसाब से आप चयन कर सकते हैं कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के क्या फायदे हैं? म्यूचुअल फंड के दोस्तों कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है दोस्तों कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ पे दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर है, उसको पता है आपका पैसा कहाँ-कहाँ लगाना है। वो आपका पैसा अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है और आपको अच्छे रिटर्न्स देने की कोशिश करता है। आपको अब देखने की जरूरत नहीं है आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आप रिटर्न्स पे फोकस कीजिए और आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में फोकस कीजिए, आप नौकरी कीजिए, आप घर चलाइए, आपका इन्वेस्टमेंट कोई और संभाल रहा है। दूसरा फायदा दोस्तों ये होता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स आपको पता ही है बहुत महंगे मिलते हैं। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट अभी 9-10 हजार रुपए का मिल रहा है। मारुति का स्टॉक आपको 12,000 का मिल रहा है। एमआरएफ का स्टॉक 80-90 हजार रुपए पे मिल रहा है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता दोस्तों। म्यूचुअल फंड में आप आधा यूनिट, एक यूनिट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके भी आप रह सकते हो। तो आप अपने जेब को देखिए, इस महीने आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, इस महीने आपके पास सेविंग्स थोड़ी कम है तो आप कम कम इन्वेस्ट कीजिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रहती है दोस्तों। तीसरा फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी होता है, क्योंकि फंड मैनेजर बहुत सारा पैसा पूल इन करके अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है और बल्क में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी कंपनीज़ में आपका पैसा जा रहा है। तो इस वजह से दोस्तों आपके पैसे का डूबने का या आपके वॉलेटिलिटी का वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता म्यूचुअल फंड में जितना स्टॉक मार्केट में होता। एक और फायदा जो इंडिया में है दोस्तों वो ये है कि गवर्नमेंट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स पे टैक्स बेनिफिट भी देती है।
आप एटीसी में उसको क्लेम कर सकते हैं। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, उनमें म्यूचुअल फंड के प्रोस्पेक्टस होती है, उसमें आप देख सकते हैं ये ईएलएसएस टाइप फंड है कि नहीं है। और इसमें 3 साल का लॉक इन होता है दोस्तों, और इसमें आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे फायदे हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के क्या नुकसान है? दोस्तों पहला नुकसान तो है कमीशन यानी एक्सपेंस रेशियो। हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों, यानी जैसे-जैसे फंड ग्रो करता रहता है, वो भी कुछ प्रतिशत अपना काटते रहते हैं। ये उनका कमीशन होता है दोस्तों फंड मैनेजर का, कि वो फंड को मैनेज कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहे हैं, इसलिए वो अपना पैसा काट रहे हैं। तो कुछ-कुछ म्यूचुअल फंड्स के दोस्तों जो अच्छे वाले म्यूचुअल फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो 2.25% तक हो सकता है। यानी आपका जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसका 2.25% वो ले रहे हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ये एजेंट का भी अपना कमीशन होता है दोस्तों, जो कि 1 से 1.5% होता है। यानी आपका मान लीजिए 3-4% तो यहीं पर चला गया। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं जो कंपनीज इतनी आसानी से रिवील भी नहीं करती हैं। इसमें से दोस्तों ब्रोकेज होता है, जैसे स्टॉक्स जिनमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें ब्रोकेज कट रहा है। वो जो भी एसेट ले रहे हैं उनमें भी कुछ चार्जेस होती हैं। तो ये सारी हिडन कॉस्ट भी होती है दोस्तों, जो वो रिवील नहीं करते। तो आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और आप बड़े खुश हो गए, 1 साल में वो म्यूचुअल फंड 20% बढ़ गया। पर एक्चुअली वो म्यूचुअल फंड दोस्तों 24-25% तक बढ़ा था। बाकी सारा पैसा ये लोग अपना ले चुके हैं। तो आपको 20% ही दिख रहा है। तो ये एक नुकसान है दोस्तों म्यूचुअल फंड का। दूसरा नुकसान दोस्तों ये है कि म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता नहीं आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आपने मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड खरीदा, आपने मान लीजिए एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड खरीदा, जो कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कंपनीज के लिए। अब कुछ दिनों बाद आपने देखा आईटी सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आपने सोचा चलो यार आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। आपने टाटा डिजिटल फंड खरीद, जो कि आईटी सेक्टर का एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। अब आपको पता नहीं दोस्तों, बट आईटी वाला जो फंड है आपका, यानी टाटा डिजिटल फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इसमें कहीं ना कहीं मान लीजिए 40% कंपनीज ऐसे हैं जो कि दोनों में सेम है। यानी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी वहीं पर डाल रहा है और टाटा डिजिटल फंड भी वहीं पर डाल रहा है। आपको ये चीज नजर नहीं आई, क्योंकि आपने सोचा आपने टेक्नोलॉजी फंड खरीदा या स्मॉल कैप फंड खरीदा। बट जब ये कंपनीज नीचे जाएंगी दोस्तों, तो दोनों फंड नीचे आएंगे, क्योंकि आपका डाइवर्सिफिकेशन सही से हुआ नहीं है। आपने डाइवर्सिफिकेशन करना चाहा था, आपने सोचा था आपका पैसा कहीं और जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। तो डाइवर्सिफाई करना म्यूचुअल फंड में मुश्किल है दोस्तों। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखता है दोस्तों, वो ये है कि म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों। वो जल्दी से जल्दी आपको रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म के गेन्स को नजरअंदाज करते हैं। वो आपको लॉन्ग टर्म गेन के लिए प्रिपेयर नहीं करते। इसका रीजन दोस्तों ये है कि वो चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न मिले और आप और पैसे इन्वेस्ट करो। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। कुछ दिनों पहले मेटल इंडस्ट्री गिरा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे कोल के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए थे। कोल की प्रोडक्शन काफी कम हो रही थी, और आपको पता ही है ब्लास्ट फर्नेस में कोल यूज होता है, कोयला यूज होता है। इसकी वजह से मेटल के प्राइसेस उस टाइम पे मेटल स्टॉक्स के गिरे हुए थे। पर ये शॉर्ट टर्म था दोस्तों। ये पता था लोगों को कि भैया ये अभी गिरा है, बाद में उठ जाएगा। तो उस टाइम पे अगर लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया होता मेटल स्टॉक्स में, तो आज अच्छा खासा कमा रहे होते। पर दोस्तों फंड मैनेजर्स ऐसा नहीं करेंगे। फंड मैनेजर्स हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पीछे भागेंगे, जो आपको जल्दी रिटर्न दे सके, क्योंकि उनका है कि भैया आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न देना है और आपसे और पैसे लेने हैं। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना नहीं सोचेंगे दोस्त। तो ये सब नुकसान है दोस्तों म्यूचुअल फंड का। एक और जो प्रॉब्लम है दोस्तों म्यूचुअल फंड में, वो है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि ये जो फंड मैनेजर्स है, ये आपका पैसा अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स खरीद रहे हैं। तो आपका जो पैसा है वो ग्रो होने में ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। आपका पैसा निफ्टी के साथ ही ग्रो करेगा, सेंसेक्स के साथ ही ग्रो करेगा, पर क्योंकि वो लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रही है, पर आपका इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत कम है, तो आपको उसका बहुत थोड़ा सा ही फायदा मिलेगा, उसका बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है अगर आपके पास अच्छे खासे उस कंपनी के शेयर्स हो, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप क्या करना चाहते हैं। आप पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड लीजिए। पर अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छी तरह से ग्रो करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में या डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। ये आपके ऊपर है दोस्तों। तो आप बताइएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप खुश रहिएगा। थैंक यू।